गौरव कुमार जी, अपना आवाज बंद करिए। हेलो। गौरव कुमार जी। हेलो। हाँ, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। आपकी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। एक मिनट सर, एक मिनट अभी। बताइए, सही है अब? सही है, अब सही है। बंद हो गया आवाज। हाँ, शिप्रा जी। जी सर। आ गई? जी। शुरू करिए फिर। जी सर। एक मिनट सर। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही शिप्रा जी? सर मैं अभी बोल नहीं रही हूँ, बस 2 मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रिय उम्मीदवार, सभी को नमस्कार। मैं शिप्रा भारद्वाज, विंध्या माइक्रो सर्विस इंडस्ट्री और डॉक्टर सुरेंद्र नाथ हॉर्टिकल्चर फाउंडेशन की अनुदेशक प्रशिक्षु हूँ। इस प्रेरण प्रशिक्षण के 7वें दिन में आपका स्वागत है। इंडक्शन या प्रेरण प्रशिक्षण में 6वें दिन हमने निदेशकों, सदस्यों, परियोजना संयोजकों, क्लस्टर विकास कार्यपालकों, व्यवसाय प्रबंधकों और किसान प्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा अवधि और प्रवेश कार्य में हम प्राकृतिक खेती या परंपरागत खेती, वित्त प्रबंधन, प्रमाणन इत्यादि के लिए अनुसरण किए जा रहे टीजीएस इंडिया के अंतर्गत स्थानीय
6वें दिन में किसान लीडरों की भूमिका और दायित्व इत्यादि पर चर्चा और अध्ययन किया। आपका इस इंडक्शन ट्रेनिंग या प्रेरण प्रशिक्षण में एक बार पुनः स्वागत है। इंडक्शन ट्रेनिंग या प्रेरण प्रशिक्षण में आगे हम ट्रेनिंग के 7वें दिन प्राकृतिक खेती या परंपरागत खेती, वित्त प्रबंधन, प्रमाणन इत्यादि के लिए अनुसरण किए जा रहे पीजीएस इंडिया के अंतर्गत स्थानीय समूह के लिए समय सीमा, क्षेत्रीय परिषदों के लिए समय सीमा, औचलिक परिषदों के लिए समय सीमा, जनता द्वारा शिकायतें, स्थानीय समूह द्वारा शिकायतें एवं अपील, क्षेत्रीय परिषद द्वारा शिकायतें एवं अपील, अपीलों का निपटान, लोगों एवं यूनिक प्रमाण पत्र आईडी कोड प्रदान करना, कार्य क्षेत्र प्रमाण पत्र की वैधता, रूपांतरणाधीन स्थिति पीजीएस एवं पीजीएस ऑर्गेनिक के लिए अलग अलग लोगों का प्रयोग, लोगों के उपयोग संबंधी शर्तें, लेबलिंग, स्थानीय समूह द्वारा किसानों या उत्पादों के लिए स्वीकृति सूची पत्र, क्षेत्रीय परिषद द्वारा स्थानीय समूह के लिए प्रतिबंध सूची पर चर्चा और अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि उम्मीदवारों को कभी भी कुछ भी समझ नहीं आने पर वो बीच-बीच में प्रश्न करते रहें, जिसका उत्तर विंध्या माइक्रो सर्विस इंडस्ट्री और डॉक्टर सुरेंद्र नाथ हॉर्टिकल्चर के मुख्य अनुदेशक श्री आशीष मिश्रा सर देते रहेंगे। अब हम स्थानीय समूह के लिए समय सीमा पर चर्चा करेंगे। स्थानीय समूह के लिए समय सीमा 4 समूह बैठकें, प्रत्येक सत्र में कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाएगी। एक प्रशिक्षण वर्ष के दौरान किसी भी समय पंजीकरण के 6 महीने के भीतर पहला प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। फसल की वृद्धि अवधि के दौरान बुवाई के 15 दिन से लेकर कटाई के 15 दिन के पहले तक समकक्ष मूल्यांकन किया जाएगा। सब मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। जी जी हाँ हाँ आवाज आ रही है। ठीक जी है, आवाज आ रही है। ठीक है। रोपण फसलों के मामले में भी 2 समकक्ष मूल्यांकन हाँ और सुरजीत से कह रहे हैं तो भेजे रहा। हाँ कोई लोग मत कह रहे थे। हाँ कहते हैं हाँ वे है शायद का तू गया का नहात रहा। हेलो हेलो मैं फिर से शुरू करती हूँ। स्थानीय समूह के लिए समय सीमा 4 समूह बैठकें, प्रत्येक सत्र में कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाएगी। एक प्रशिक्षण वर्ष के दौरान किसी भी समय बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, आवाज बंद करिए। कौन है? हेलो हाँ तो पेज नंबर शिप्रा कितना जी। है सीडीएस? जी सर। अच्छा आपके यहाँ से आ रहा है क्या? सर मेरे यहाँ से कोई आवाज नहीं आ अध्यक्ष? रही है। अच्छा ठीक है, अच्छा कंटिन्यू करिए, हम देखते हैं। पंजीकरण के 6 महीने के भीतर पहला प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। फसल की वृद्धि अवधि के दौरान बुवाई के 15 दिनों से लेकर कटाई के 15 दिनों के पहले तक समकक्ष मूल्यांकन किया जाएगा। रोपण फसलों के मामले में भी 2 समकक्ष मूल्यांकन, एक फूल के मौसम के दौरान और दूसरा 6 महीने के बाद किया जाएगा। फसल की तारीख से 7 दिन पहले तक सहकर्मी मूल्यांकन सारांश शीट अपलोड की जाएगी। कटाई के 60 दिनों के भीतर वास्तविक उपज की अपलोडिंग की जाएगी। स्टॉक रखने की समय सीमा स्कोप सर्टिफिकेट की वैधता अवधि के भीतर होगी। यदि कोई टीसी जारी नहीं किया जाता है
तो स्टॉक बिना बिका रहता है तो पीजीएस इंडिया वेबसाइट कटाई की तारीख से 12 महीने के बाद स्टॉक को ऑटो मोड से हटा देगी। पशुधन उत्पादों, सब्जियों और फलों आदि जैसे खराब होने वाली वस्तुओं का व्यापार दैनिक या साप्ताहिक आधार पर समूह के विवेक के अनुसार किया जा सकता है और उपज साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर पीजीएस इंडिया वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और टीसीबी साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर बैच मोड में जारी किए जाएंगे। अब हम क्षेत्रीय परिषदों के लिए समय सीमा पर चर्चा करेंगे। स्थानीय समूह या सिंगल किसान या प्रोसेसर आवेदन की स्वीकृति इसे प्रस्तुत करने की तिथि के 30 दिनों के भीतर क्षेत्रीय परिषद द्वारा की जाएगी। यदि स्थानीय समूह अनुमोदन के लिए अनुरोध करता है तो 60 दिन के भीतर पहला निरीक्षण और अनुमोदन पूरा करते हुए पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। प्रमाणन निर्णय का अनुमोदन सहकर्मी मूल्यांकन सारांश पत्रक प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर या क्षेत्रीय परिषद द्वारा वापसी के बाद प्रमाणन निर्णय को फिर से जमा करने पर 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। सिंगल किसानों या प्रोसेसर और हैंडलर के मामले में प्रत्यक्ष निरीक्षण के 30 दिनों के भीतर प्रमाणीकरण की मंजूरी प्रदान की जाएगी। स्थानीय समूह द्वारा वास्तविक पैदावार अपलोड करने के 15 दिनों के भीतर वास्तविक पैदावार की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्थानीय समूह का प्रत्यक्ष निरीक्षण पहली बार 12 महीने के भीतर और बाद में 24 महीनों में कम से कम एक बार किया जाएगा। सिंगल किसानों या संसाधकों और हैंडलिंग इकाइयों का प्रत्यक्ष निरीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा। प्रोसेसर और हैंडलर के मामले में वार्षिक प्रणाली योजना की स्वीकृति प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। अब हम आंचलिक परिषदों के लिए समय सीमा पर चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय परिषद की निगरानी और प्रत्यक्ष मूल्यांकन 12 महीनों में कम से कम एक बार किया जाएगा। क्षेत्रीय परिषद और उनके प्रमाणन प्रबंधन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना वर्ष में एक बार जनवरी-फरवरी के दौरान हर साल जनवरी से दिसंबर की अवधि संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। नमूना संग्रह और अवशेष विश्लेषण पीजीएस सचिवालय और पीजीएस एनईसी के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणीकरण इनकार करने के विरुद्ध स्थानीय समूह की अपील का निपटान अपील प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। शिकायतों की जांच और पीजीएस सचिवालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना शिकायत प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। अब हम शिकायतें एवं अपील पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है जनता द्वारा शिकायतें। पीजीएस इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रमाणीकरण से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय समूह या क्षेत्रीय परिषद के कार्यों के विरुद्ध जनता, उपभोक्ताओं, व्यापार निकाय, खुदरा विक्रेता या व्यापारी आदि के किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किसी भी शिकायत के मामले में वे अपनी शिकायत निम्नानुसार दर्ज कर सकते हैं। स्थानीय समूह सिंगल उत्पादक या प्रोसेसर हैंडलर के कामकाज के विरुद्ध संबंधित क्षेत्रीय परिषद को प्रस्तुत की जाएगी। क्षेत्रीय परिषद के कामकाज के विरुद्ध संबंधित क्षेत्रीय परिषद और पीजीएस सचिवालय को दी जाएगी। पीजीएस इंडिया लोगो के दुरुपयोग के मामलों में आंचलिक परिषद या क्षेत्रीय परिषद को जाएगी। प्रतिकूल अवशेष परीक्षण रिपोर्ट के मामले में आंचलिक परिषद या क्षेत्रीय परिषद को प्रस्तुत की जाएगी। अब हम स्थानीय समूहों द्वारा शिकायतें एवं अपील पर चर्चा करेंगे। प्रमाणीकरण समिति द्वारा प्रमाणीकरण अस्वीकार करने के मामले में यह प्रतिकूल सहकर्मी मूल्यांकन रिपोर्ट के खिलाफ सिंगल किसान सदस्य द्वारा पूर्ण समूह निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। स्थानीय समूह सदस्यों के मनमाने फैसलों के खिलाफ या पीजीएस इंडिया मानदंडों के खिलाफ, स्थानीय समूह के कामकाज के खिलाफ संबंधित क्षेत्रीय परिषद और
आंचलिक परिषद को दी जाएगी। क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणीकरण अस्वीकार करने या हितों के टकराव, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के दायरे में आने वाले क्षेत्रीय परिषद द्वारा अपनाई गई प्रथाओं के खिलाफ आंचलिक परिषद को दी जाएगी। यदि आंचलिक परिषद द्वारा समय पर अपीलों का समाधान नहीं किया जाता है तो पीजीए सचिवालय को प्रस्तुत की जाएगी। क्षेत्रीय परिषद द्वारा शिकायतें एवं अपील। निगरानी और समीक्षा प्रक्रिया संबंधी आंचलिक परिषदों के विरुद्ध पीजीए सचिवालय को दी जाएगी। पीजीए सचिवालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध पीजीए एनईसी को दी जाएगी। अपीलों का अब हम चर्चा करेंगे अपीलों का निपटान पे। सभी अपीलों का निपटारा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा। ऐसे मामलों में यदि किसी शिकायत या अपील की जांच की आवश्यकता होती है तो ऐसी शिकायत प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर अपीलों का निपटारा किया जाना चाहिए। अब हम लेबलिंग और लोगो की मंजूरी पर चर्चा करेंगे। लोगो एवं यूनिक प्रमाण पत्र आईडी कोड प्रदान करना। क्षेत्रीय परिषद से अनुमोदन प्राप्त होने पर स्थानीय समूह प्रचार, व्यापार पूछताछ या व्यापार साहित्य में डालने के लिए स्कोप प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकता है और प्रदान किए गए पीजीएस लोगो का भी उपयोग कर सकता है। स्कोप सर्टिफिकेट के लिए यूनिक नंबर होना जो किसानों के साथ साथ क्षेत्रीय परिषद एवं लोकल ग्रुप की पहचान करेगा। प्रत्येक प्रमाण पत्र में वर्ष के दौरान प्रमाणित क्षेत्र, फसलों और उत्पादों को अनुबंध के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। पीजीएस प्रमाणित उत्पादों के पैकेट या कंटेनर यूआईडी कोड सहित पीजीएस लोगों के साथ मुद्रित किए जा सकते हैं। उत्पाद पर लोगों को विशिष्ट आईडी कोड सहित मुद्रित करना आवश्यक है। उपभोक्ता पीजीएस इंडिया वेबसाइट पर उपभोक्ता सत्यापन विंडो में यूआईडी कोड दर्ज करने प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता एवं अंतिम अंत हैंडलर के नाम और पते तक पहुंच सकते हैं। संपूर्ण मूल श्रृंखला का पता लगाने के लिए उपभोक्ताओं को यूआईडी कोड के साथ क्षेत्रीय परिषद से संपर्क करना होगा। लोगों के उपयोग का अधिकार पंजीकृत समूह, किसान, प्रसंस्करण और हैंडलिंग ऑपरेटर के पास है। यह अधिकार तब तक हस्तांतरणीय नहीं है जब तक कि उपभोक्ता के सामने मूल्य श्रृंखला के अंतिम बिंदु को ट्रेसेबिलिटी की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कवर न कर लिया जाए और पीजीएस एनईसी द्वारा पीजीएस इंडिया की संरचना सहित अनुमोदित न कर दिया जाए। मेरी आवाज आ रही है ना सर? जी हाँ आवाज आ रही है। ठीक है। अब हम कार्य क्षेत्र प्रमाण पत्र की वैधता पर चर्चा करेंगे। स्कोप सर्टिफिकेट की वैधता क्षेत्रीय परिषद द्वारा निर्णय अनुमोदन की तारीख से 12 महीने तक रहेगी। स्कोप सर्टिफिकेट सीजन खरीफ, रबी और जैद के अनुसार जारी किया जाएगा जो समय पर सहकर्मी मूल्यांकन, सारांश शीट एवं अन्य आवश्यकताओं जैसे समूह की बैठकों और प्रशिक्षणों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा। अब हम रूपांतरणाधीन स्थिति पीजीएस एवं पीजीएस ऑर्गेनिक के लिए अलग अलग लोगों का प्रयोग पे चर्चा करेंगे। पीजीएस रूपांतरणाधीन, अंडर कन्वर्जन और पीजीएस ऑर्गेनिक के लिए 2 अलग अलग लोगो दिए जाएंगे। अब हम लोगों के उपयोग संबंधी शर्तों पर चर्चा करेंगे। जब पीजीएस प्रमाणित उत्पादों को पंजीकृत पीजीएस ऑपरेटर, किसान समूह, प्रमाणित किसान और ऑफ फार्म प्रोसेसर की देखरेख में पैक किया जाता है तो पीजीएस लोगों के साथ स्कोप सर्टिफिकेट का प्रदान किए गए यूनिक आईडी कोड सहित लेबल किया जा सकता है। स्कोप सर्टिफिकेट के दिए गए विवरण के अनुसार प्रमाणित मात्रा और क्षेत्रीय परिषद द्वारा विविधित
अनुमोदित उपज या उत्पादन पर ही लोगों का उपयोग किया जाएगा। यूनिक आईडी कोड के बिना लोगों का उपयोग की अनुमति नहीं होगी। ऑर्गेनिक और इन कन्वर्जन उत्पादों के लिए अलग अलग लोगों का उपयोग किया जाएगा। अब हम लेबलिंग पर चर्चा करेंगे। जब सभी मानक आवश्यकताओं को प्रमाणित किया जा चुका हो तो एकल संगठन उत्पादों को पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक के रूप में लेबल किया जा सकता है। बहुसंगठक उत्पाद जिसमें सभी अवयव 100% जैविक मूल के हैं उत्पादों की ऑर्गेनिक के रूप में लेबल किया जा सकता है। जब सभी अवयवों से संबंधित सभी मानक आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हों और प्रमाणित की गई हों। बहुसंगठक उत्पाद जिसमें योजक एडिटिव्स सहित सभी अवयव जैविक मूल के नहीं हैं उन्हें निम्नलिखित तरीकों से लेबल किया जा सकता है। पहला, जहां अनुमत योजक, प्रसंस्करण सहायक और परिरक्षकों NPOP के परिशिष्ट 5 के तहत अनुमत सहित कृषि मूल के इसके अवयवों के भार के आधार पर न्यूनतम 95% जैविक है, उत्पादों को ऑर्गेनिक के रूप में लेबल किया जा सकता है। दूसरा, जहां 95% से लेकर 70% के भीतर भार के अनुसार इसकी कृषि मूल की सामग्री जैविक है, उत्पादों को ऑर्गेनिक नहीं कहा जा सकता है और केवल मेड विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के रूप में लेबल किया जा सकता है। लेबलिंग के उत्पाद की जैविक स्थिति के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी मिलेगी। पीजीएस ऑर्गेनिक प्रमाणन के साथ प्रदान किए गए उत्पादों में पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक लोगो उपयोग किया जाएगा। इन कन्वर्जन टू ऑर्गेनिक में रूपांतरणाधीन और पीजीएस ग्रीन प्रमाणन मंजूर किए गए उत्पादों में पीजीएस ग्रीन लोगो का उपयोग किया जाएगा। इस तरह के उत्पादों को जैविक होने का दावा नहीं किया जाएगा और केवल इन कन्वर्जन टू ऑर्गेनिक का प्रयोग किया जा सकता है। प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार कंपनी का नाम और पता लेबल पर उल्लिखित किया जाएगा। सरकारी कार्यक्रम का लोगो जैसे MOVCDNER या PKVY आदि भी लेबल पर दर्शाया जा सकता है। उत्पाद को प्रमाणित करने वाली क्षेत्रीय परिषद का लोगो भी उत्पाद पर चिपकाया जाएगा। इसके अलावा लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक जैविक उत्पाद विनियम 2017 के तहत निर्धारित सभी सामान्य और उत्पाद विशिष्ट आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा। सभी पीजीएस इंडिया प्रमाणित उत्पादों के समय में FSSAI द्वारा समय समय पर अधिसूचित FSS अधिनियम 2006 की सामान्य आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा। अब हम गैर अनुपालन संबंधी दिशा निर्देश प्रतिबंधों की सूची पर चर्चा करेंगे। स्थानीय समूह द्वारा किसानों या उत्पादकों के लिए स्वीकृति सूची पत्र। किसानों पर प्रतिबंध संपूर्ण रूप में स्थानीय समूह द्वारा या स्थानीय समूह प्रमाणन समिति यदि कोई गठित की गई हो द्वारा लागू किए जाएंगे। स्थितियां: आवश्यक फील्ड डे पर अनुपस्थित, असंतोषजनक उत्पादन प्रणाली, मानकों या नियमों का मामूली उल्लंघन, समान गलती के लिए बार-बार लिखित चेतावनी, अनुमोदन शर्तों के बारे में उत्तर नहीं दिया जा रहा है, बार-बार मामूली उल्लंघन, मानकों का स्पष्ट उल्लंघन जिससे उत्पाद की जैविक स्थिति प्रभावित नहीं हुई है, मानकों का स्पष्ट उल्लंघन जिससे उत्पाद की जैविक स्थिति प्रभावित हुई हो,
जैसे निषिद्ध कीटनाशक या सिंथेटिक उर्वरक का उपयोग। बार बार उल्लंघन करने के कारण दंड, निलंबन या अनुमोदन की वापसी। स्पष्ट धोखाधड़ी, जानबूझकर निरीक्षण में बाधा, जैसे सहकर्मी मूल्यांकन, वैधानिक प्राधिकारी को नकारना और क्षेत्रीय परिषद को पहुंच से इनकार करना। अतिरिक्त जानकारी हेतु लिखित अनुरोध का उत्तर न देना। प्रतिबंध का प्रकार: मौखिक चेतावनी, प्रमाणन या अल्पकालिक निलंबन। पुनः सहकर्मी निरीक्षण या परामर्श प्राप्त करने में किसान द्वारा लिए गए समयावधि को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाएगा। ऐसी स्थिति के बाद एक निश्चित अवधि के लिए निलंबन, जब तक किसान सुधारात्मक कार्यवाही नहीं कर लेता। 1 साल की अवधि के लिए निलंबन, किसान को वापस रूपांतरण इन कन्वर्जन स्थिति में ले जाया जा सकता है। भागीदारी की समाप्ति, किसान को पीजीएस की सदस्यता से स्थायी रूप से या निर्धारित समयावधि के लिए प्रतिबंध किया जाएगा। अपील का अधिकार: किसान स्थानीय समूह द्वारा प्रतिबंध की अधिसूचना की तारीख के 2 सप्ताह के भीतर क्षेत्रीय परिषद में या प्रतिबंध को लागू करने वाली प्रमाणन स्थिति समिति होने पर समग्र रूप से स्थानीय समूह में अपील कर सकते हैं। सर, हो गया? ये आगे है। हेलो, जी सर। आगे है ना? एक मिनट। अपील के अधिकार के बाद क्षेत्रीय परिषद द्वारा स्थानीय समूह के लिए प्रतिबंध सूची 7.2। जी सर। 7.2। अब हम क्षेत्रीय परिषद द्वारा स्थानीय समूह के लिए प्रतिबंध सूची पर चर्चा करेंगे। बार बार गैर अनुपालन या मानकों के उल्लंघन के लिए क्षेत्रीय परिषद द्वारा स्थानीय समूह पर समय रूप से लागू किए जाने वाले प्रतिबंध। स्थिति: अधूरा प्रलेखन, तिमाही अवधि से संबंधित पूरी बैठकें एवं प्रशिक्षण पूरा न करना, अनटाइमली सहकर्मी मूल्यांकन में देरी, सारांश पत्रक प्रस्तुत करना, डेटा का समय पर अपलोड करने में असफल वेबसाइट पर। इसका प्रतिबंध का कारण: मामूली भविष्य के लिए चेतावनी एवं अनुपालनार्थ सलाह। स्थिति: प्रक्रियाओं या विनियमों का उल्लंघन का पता चलना पर स्थानीय समूह द्वारा सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं। बार बार गैर अनुपालन और अनुपालन के बारे में लिए गंभीर न होना। अनुमोदन की शर्तों या एडवाइजरी पर कार्रवाई न करना। इसका प्रतिबंध का कारण: प्रतिबंध का प्रकार: बड़ा, मेजर, अनुमोदन के निर्णय को रोकना, अनुपालन किए जाने तक निर्णय वापस लिया जाएगा। स्थिति: बार बार मामूली उल्लंघन, मानकों का स्पष्ट उल्लंघन लेकिन उत्पाद की जैविक स्थिति प्रभावित नहीं हुई है। प्रतिबंध का प्रकार: बड़ा, मेजर, प्रमाणन के अनुमोदन की अस्वीकृति या लघु अवधि के लिए प्रमाणन को निलंबित कर देना, टीसी जारी होने से रोक देना। स्थिति: सदस्यों द्वारा मानकों स्पष्ट उल्लंघन या और स्थानीय समूह कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और निर्णय को अधूरे सहकर्मी मूल्यांकन के साथ अग्रेषित करना। स्थानीय समूह का निर्णय बहुत गलत है। प्रतिबंध का प्रकार: मेजर, निर्णय वापस लिया जाएगा, प्रमाणीकरण के अनुमोदन को अस्वीकृत किया जाएगा। स्थिति: बार बार उल्लंघन करने के कारण निलंबन या अनुमोदन वापस लेना, समूह द्वारा स्पष्ट धोखाधड़ी करना, अतिरिक्त जानकारी हेतु लिखित अनुरोध का उत्तर न देना, कीटनाशक अवशेष संबंधी परीक्षण में कीटनाशकों को उपस्थिति पाया जाना, सहकर्मी द्वारा मूल्यांकन को जारी न रखना या 12 महीने से अधिक समय के बाद मूल्यांकन की रिपोर्ट देना। प्रतिबंध का प्रकार: प्रमाणन से इनकार कर दिया जाएगा, समूह की स्थिति को डाउनग्रेड किया जाएगा,
बिक्री को रोकने के लिए पीजीएस इंडिया वेबसाइट से पूरी उपज को हटाना, एक निर्धारित अवधि के लिए या स्थायी रूप से समूह को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रमाणन स्थिति को रूपांतरण अवधि इन कवरेज अवस्था में लाया जाएगा एवं सहकर्मी मूल्यांकन प्रस्तुति के 6 महीने के भीतर प्रत्यक्ष निरीक्षण सहित समीक्षा की जाएगी। अपील का अधिकार, परिषद द्वारा प्रतिबंध की अधिसूचना की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर स्थानीय समूह क्षेत्रीय परिषद की कार्यवाही के विरुद्ध आंचलिक परिषद को अपील कर सकता है। यदि 15 दिन के भीतर आंचलिक परिषद से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो स्थानीय समूह पीजीएस सचिवालय से संपर्क कर सकता है। अब हम क्षेत्रीय परिषद के लिए प्रतिबंध सूची सैंक्शन कैटलॉग पे बात करेंगे। पीजीएस सचिवालय द्वारा क्षेत्रीय परिषदों पर निम्न स्थितियों के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। स्थितियां, पंजीकरण की स्वीकृति में समयावधि या का पालन नहीं किया जा रहा हो, स्थानीय समूह के अनुरोध पर अनुमोदन से इनकार किया जा रहा हो, दस्तावेजों दिशा निर्देशों उपलब्ध नहीं किए जा रहे हो, क्षमता निर्माण के में कोई भी सहायता न की जा रही हो और स्थानीय समूह के सहकर्मी मूल्यांकन में भाग नहीं लिया जा रहा हो। गैर अनुपालन और प्रतिबंध का प्रकार, मामूली माइनर चेतावनी दी जाएगी। बार बार चेतावनी दिए जाने पर नवीनीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। स्थितियां, समय पर प्रमाणीकरण के अनुमोदन में विफलता, प्रमाणीकरण पर गलत आकस्मिक निर्णय लेना, निगरानी के दौरान प्रमाणीकरण के अनुमोदन या सेवा में गलती पाया जाना, वार्षिक निगरानी का कोटा पूरा नहीं होना। गैर अनुपालन और प्रतिबंध का प्रकार, बड़ा प्रतिबंध, चेतावनी दी जाएगी, उसके बाद निर्धारित समयावधि में अनुपालन किया जाएगा। बार बार गैर अनुपालन की स्थिति में निर्धारित समयावधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। नए समूहों के पंजीकरण पर प्रतिबंध और समूहों को अन्य क्षेत्रीय परिषद में स्थानांतरित किया जाएगा। स्थितियां, समय की देरी के साथ साथ बार बार आकस्मिक गलत प्रमाण पत्र, स्थानीय समूह एवं व्यापार भागीदारों में शिकायतें, स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रदर्शित करने में हितों के टकराव या विफलता का सामने आना। गैर अनुपालन और प्रतिबंध का प्रकार, बड़ा प्रतिबंध, पीजीएस सचिवालय द्वारा प्राधिकार से अस्थायी निलंबन किया जाएगा और जांच के बाद अंतिम निर्णय के लिए एनईसी को रिपोर्ट प्रेषित किया जाएगा। स्थितियां, 12 महीने तक आवश्यक संख्या में समूहों का कोई पंजीकरण नहीं किया गया हो और 12 महीने तक प्रमाणन संबंधी कोई गतिविधि नहीं हुई हो। गैर अनुपालन और प्रतिबंध का प्रकार, पीजी सचिवालय द्वारा पीजीएस वेबसाइट तक पहुंच को बंद कर दिया जाएगा और एनईसी द्वारा प्राधिकार को रद्द करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। स्थितियां, कार्यक्रम की भावना के विरुद्ध पीजीएस प्रक्रियाओं का बड़ा उल्लंघन, ऐसी गतिविधियों जिनके कार्यक्रम की बदनामी होती है और पीजीएस इंडिया नियमों के घोर उल्लंघन संबंधी स्थानीय समूह और ऑपरेटरों की मिलीभगत और विश्वसनीयता को खतरा। गैर अनुपालन और प्रतिबंध का प्रकार, पीजीएस सचिवालय द्वारा प्राधिकार संबंधी अस्थायी निलंबन किया जाएगा और जांच के बाद निष्कासन पर अंतिम निर्णय के लिए एनईसी को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। अधिकार का अपील, हो गया जी सर, अधिकार का अपील, हाँ, अपील का अधिकार। क्षेत्रीय परिषद प्रतिबंध की अधिसूचना की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर पीजीएस एनईसी में अपील कर सकती है। संतुष्ट न होने की स्थिति में क्षेत्रीय परिषद द्वारा पीजीएस एनईसी में अपील की जा सकती है। हो गया सर? जी हो गया जी, थैंक यू।
आदित्य जी, हरिओम जी। वॉइस ऑन करिए। हरिओम जी, अपना वॉइस ऑन करिए। वॉइस नहीं करिए। हरिओम जी, राकर जी, राकर जी, राकर जी, हाँ सर। राकर जी। जी सर। नमस्ते। नमस्ते सर। कितने आएंगे? नमस्ते सर 5वां दिन शायद है महाराज। 5वां दिन है। सर 5वां दिन है। पूछना है लेक्चर के बारे में, कुछ पूछना है? हाँ सर पूछना है पूछना लेक्चर है। के बारे में? सर जी हाँ, पूछना है बताइए। सर एक चीज पूछनी है। मैं अभी सर मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर जो मतलब स्फूर्ति क्विज है, इसमें जो सर मतलब एक दो क्वेश्चन सर मेरी समझ में नहीं आ रहे कि मतलब इसमें आंसर कौन सा होगा। अच्छा, हाँ स्फूर्ति सर। क्विज में जी सर। जो गाइडलाइन भेजी गई है ना 38 पेज का, जी जी जी। जो गाइडलाइन भेजा गया है 38 पेज का, हाँ इसमें सर डॉक्टर उसमें से सुरेंद्र जानकारी नाथ। मिलेगी। जी सर। उसमें जानकारी मिलेगी ओके सर। आपको। आप नंबर रखिए, मेरा नंबर रखिए, मेरा नंबर है। और ठीक सर मैं नंबर ले मेरा लूंगा नंबर, और मोबाइल नंबर मेरा है। ओके सर। नंबर लेकर बात करिए। ठीक सर मैं कॉल कर आपके लूंगा। जो भी आंसर हैं, जो भी आंसर हैं आपके, उसको सर मैं उसी पहले बुकलेट में लिख लूंगा। मिलेगा। जी लिखना नहीं है, प्रिंट निकाल लीजिए। जी जी जी। जो क्विज है, क्विज का आप प्रिंट निकाल लीजिए। हाँ सर। प्रिंट निकाल लीजिए, या फिर आप जो है मोबाइल से ही उससे निशान लगा दीजिए पीडीएफ से, जैसे जी पॉसिबल हो। सर मैं पीडीएफ निकलवा लूंगा आपका। जी। और उसके बाद जी मुझे कॉल करिए, आपको मैं 5-6 प्रश्न का आंसर दे दूंगा। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद फिर आप खुद ही निकाल लेंगे सारा आंसर। हाँ ओके सर तब तो निकाल लेंगे सर एक बार मतलब। इसमें से 20 प्रश्न का आंसर आपको मोस्टली देना होगा। जी जी। हाँ सर इसमें उसमें से कोई 20 प्रश्न का आंसर आपको मोस्टली देना होगा। जी सर। फिर बोल रहे हैं? हाँ सर। बोलिए। सर बोल रहे हैं मतलब अरे 20 प्रश्न उसमें का सर जी सर इस क्विज में लगभग जी सर मतलब 90 के आसपास क्वेश्चंस हैं। है। तो हाँ सर मतलब हाँ 90 या 100 के आसपास में है। तो सर वो मतलब जी पूरे मैं पढ़ लूंगा, लेकिन 20 का सर मौखिक टेस्ट होगा ना मेरा इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होंगे। जी 20 का जी मौखिक सर। टेस्ट होगा, अच्छा जो आपको अच्छा। प्राथमिक काम देगा। प्राथमिक अच्छा सर। थ्योरी के अलावा आपका ओरल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फील्ड वर्क है ना। जी हाँ सर। फील्ड वर्क है तो आपका ओरल अच्छा होना चाहिए। मौखिक जो है कोई चार आपका परफेक्ट होना चाहिए। हाँ मैं सर आपको पूरी कोशिश। कोई भी आंसर, संजय यादव जी जी, जी। आपको पूछना है? और सर क्या पूछना है? सर पूछना होगा सर मैं कॉल कर लूंगा आपको। नंबर है? सर नंबर ले लेंगे सर से अभी। सर नंबर अभी नहीं है आपका, मैं नंबर ले लूंगा रंजीत सर अच्छा से। जी सर। अच्छा, उनके माध्यम से आप आए हैं। आपका एजुकेशन क्या है? सर मेरा एजुकेशन एमए है पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस से, और बीटीसी भी अच्छा, किए हैं सर। जी रिसीव भी किया आपने? जी। और इसके पहले सर मैंने अच्छा सर एनजीओ में काम किया सर। सर प्लान इंडिया एक एनजीओ है, उसमें सर मैंने 25 मंथ सर वर्क किया है सर। दो अच्छा। प्रोजेक्टों में, एक सर जेएनयू प्रोजेक्ट था और एक सर वो शिक्षांतर प्रोजेक्ट था। इसमें सर ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाना होता था
और सर जब मैं एनजीओ जब मैंने एनजीओ नहीं ज्वाइन किया था इसके पहले मैंने सर इंटर कॉलेज में टीचिंग, वहां भी मैंने पढ़ाया 2-2.5 साल। अच्छा, जी सर। तो आपका अनुभव टीचिंग में रहा है तो फिर आप फील्ड में क्यों जा रहे हैं? नहीं सर, तो तभी मतलब वो टीचिंग में क्या सर करेंगे, फिर भी सर फील्ड वाला काम सर अच्छा लगता है मुझे। जब सर मतलब यहाँ जी आ जी, गए, मैंने में जब एनजीओ में काम किया तब से सब फील्ड वर्क ही कर रहे हैं। और सब बिल्कुल प्रेजेंट ये टाइम में परमानेंट काम है। जी। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये सर जानना चाह रहे थे, जो सर CDE है, क्लस्टर डेवलपमेंट और एग्जीक्यूटिव, सर इन लोगों जी का काम क्या करना होगा फील्ड में रह करके? पैराग्राफ 5.3 में दिया है। जी सर। पैराग्राफ 5.3 में दिया है। हाँ हाँ। अब जब 25वें क्वेश्चन में पहुंचेंगे, 25 क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो जी इसका सर। आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, जी। समूह गठन करना है, क्लस्टर बनाने हैं। हाँ हाँ। क्लस्टर बनाते हुए डिस्ट्रिक्ट में को चिट्ठी लिखना है। अच्छा सर। और एक मिनट ना, जरा सा कोई आ रहा है तो इसे म्यूट कर लें। PRI से संपर्क बनाने हैं। जी सर। क्लस्टर मेंबर और जो भी मतलब इम्प्लीमेंटेंसी है, क्लस्टर मेंबर। आवाज मेरी रिपीट क्यों आ रही है? मेरी आवाज रिपीट आ रही है। अच्छा सर। हेलो, तो क्लस्टर मेंबर होंगे, बेनिफिशियरी होंगे, और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी बाहर ले जाओ। उनके हाँ मध्य सर। पूल का काम करना है, पूल का काम करना है। अच्छा अच्छा। बाकी की जो जिम्मेदारियां हैं वो अपनी गाइडलाइन में लिखी हुई है, ट्रेनिंग के दौरान मालूम चलेगा। जी। और सर हाँ सर एक जानकारी और लेनी थी, जैसे सर मतलब जो मुझे क्लस्टर बनाना है, इसमें सर जो मेंबर्स होंगे, सदस्य, सर इन लोगों की संख्या लगभग कितनी होगी सर? कोई सीमित संख्या तो होगी इन लोगों की? सर कितने लोगों का एक 300 बैच है। बनाना है सर? 300 कितना है सर? नंबर ऑफ 300। हाँ हाँ। ओके 300 सर। 300। ओके सर। आप किस जिले से हैं? सर मैं सर यूपी मतलब यूपी उत्तर प्रदेश के सर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। लखनऊ अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में लखनऊ तहसील और माल ब्लॉक से सर। मॉल ब्लॉक से। जी सर। हटाओ ठीक है, आप मुझे ना व्हाट्सअप करिएगा अपना एड्रेस। ओके सर, मैं एड्रेस कर तो दूंगा वहाँ के आपको। जो जिला पंचायत हैं जी सर। उनको चिट्ठी लिखी जाएगी। अच्छा अच्छा। आपका ओरल पूरा होने के बाद, वर्बल इंटरव्यू पूरा होने के बाद, जो वहाँ के जिला पंचायत हैं, ग्राम पंचायत है, उनको चिट्ठी लिखा जाएगा। जी सर। जो क्षेत्र में आपकी नियुक्ति हुई है इस खाली पोस्ट के लिए, आप इन्हें कॉपरेट हाँ। करें। अच्छा सर। इसमें आपका DPRO जो है, डिस्ट्रिक्ट के जो DPRO हैं, हाँ। ये भी आपका बहुत हेल्प करेंगे। अच्छा, हम मतलब हमारा सहयोग करेंगे ये तो, मतलब लोगों को भी जानकारी देंगे, जानकारी देने का काम करेंगे हमारे साथ साथ में। हाँ, एक बार मीटिंग, जो वहाँ मीटिंग होगा एक बार, हाँ। उनको बुलाया जाएगा। अच्छा सर, ये सर मीटिंग बाकी सर जो मतलब ब्लॉक स्तर पे होगी या ग्राम सभा स्तर पे, मतलब ग्राम सभा के स्तर पे? इस अरे भाई एक मिनट रुकिए, है ना, हेलो। कॉल काटना पड़ा। हाँ हाँ जी। सर ये बता रहे हैं सर, ये जो मतलब मीटिंग होगी तो सर ये मतलब ब्लॉक स्तर पे करनी होगी या मतलब ग्राम पंचायत स्तर पे, या दो वो जो तीन होता ग्राम है ना, पंचायत? वो होता है ना, जी। जिला पंचायत भवन होता है, भवन कोई ग्राम हाँ पंचायत हाँ। भवन, हाँ सर वही होता मीटिंग है। होगा। अच्छा सर। ग्राम पंचायत भवन में मीटिंग होगी आपके वर्बल कम्युनिकेशन इंटरव्यू के बाद। ओके सर। वर्बल इंटरव्यू के बाद जो है आपका लेटर जाएगा। हाँ। आपके लिए जो भी ग्राम पंचायत हैं और जो वहाँ के मतलब क्षेत्र पंचायत हैं, लोगों को पत्र जाएगा। जिलाधिकारी महोदय को पत्र जाएगा। अच्छा सर। ठीक है। ओके सर, समझ गया।
जो वहाँ की लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी जिसे बोलते हैं जी। लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, हाँ। क्षेत्र पंचायत, वो जी आपका सर। हेल्प करेंगे। ओके सर। देखिए एक आपको मैं जानकारी दे दूं, जी। हो सकता है आपका वर्बल रेडी होने में समय लगे, वर्बल जी सर, वर्बल थोड़ा सा कैसे? मौखिक इंटरव्यू, अच्छा अच्छा अच्छा। मौखिक इंटरव्यू में आपको काफी केयरफुली स्टडी करना होगा। हम्म। तो सर जितना उसके समय लिए देंगे आप सर उसके मैक्सिमम लिए उतना अच्छा है आपके लिए। सर ये बताएं, जो मौखिक सर इंटरव्यू मुझे देना होगा तो उसके लिए सर मुझे कोई पीडीएफ वो करवाया जाएगा सर? मतलब अच्छा, पीडीएफ तो सर मेरे पास है ही सर, मुझे स्टडी करना जो होगा 100 सर। क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 100 क्वेश्चन, जी। उसके अनुसार आपसे प्रश्न किए जाएंगे। ओके सर। जैसे मान लीजिए उन्होंने पूछा, डीपीआरओ ने पूछा आपको क्या ट्रेनिंग दिया गया है। हाँ। मान लीजिए डीपीआरओ ने पूछा आपसे कि आपको क्या ट्रेनिंग दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? डीपीआरओ ने पूछा आपसे कि आपको क्या ट्रेनिंग दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? समझ रहे हैं? तो आपसे पूछ सकते हैं, पूछेंगे आपसे अच्छा अच्छा। कि आपकी क्या ट्रेनिंग हुई है, तो क्वेश्चन आंसर आपके तैयार कराए जाएंगे। अच्छा सर। क्या क्वेश्चन हो सकता है, ये क्या प्रश्न समझ उसके लो आंसर है। सर हर क्वेश्चन नंबर से समझ लो रटा होना चाहिए कि 51 में ये है, 55 में ये है, मतलब इस क्वेश्चन का ये आंसर है सर, इस तरीके से। रटा होना चाहिए, ठीक है, वो तो रटना हो गया। अगर आप समझ लेंगे ना, हाँ हाँ, तो समझने का सर मतलब होता है कि आपने, हाँ वो आसान रहता है। जी। मैं आपको तरीका बताऊंगा, अभी लेक्चर चल रहा था ना। ओके हाँ सर। तो जब अभी इनका लेक्चर हो जाएगा जी का, अच्छा अच्छा। तो 5 तारीख से इसका ट्रेनिंग शुरू होगा, हाउ टू मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज। अच्छा सर, मतलब किस तरीके से हमें मैनेज करना है। अभी यह बताया जा रहा है कि क्या करना है, जी जी जी। यह नहीं बताया जा रहा है कि आपको कैसे करना है। हाँ हाँ। 4-5 तारीख से इसकी ट्रेनिंग चलेगी, लेक्चर ओके पूरा सर। हो जाने के बाद। हाँ ओके सर। मतलब अभी की जो जानकारी है वो ये बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, जी सर। कैसे करना है, इसका अध्ययन अभी नहीं हो रहा है। हाँ हाँ। उसका अध्ययन होगा 4 या 5 तारीख से, और 7 दिन में आप रेडी भी हो जाएंगे। हाँ सर, 7 जब दिन 10 दिन में सिखाया आप रेडी जाएगा, हो जाएंगे। जी सर सिखाया जाएगा तो सर मतलब हाँ रेडी हो जाएंगे सर। बिल्कुल, हमारा प्रयास ये रहेगा कि आप 15 अप्रैल से काम पे लग जाए। ओके सर। प्रयास रहेगा कि 15 अप्रैल से आप काम पे लग जाए। ये अंधेरा हो गया। जी सर। और इसमें आपका जो समय है स्टडी का, वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको अपनी तरफ से। हाँ, और रीडिंग ज्यादा करिए, रीडिंग। अच्छा। बोल चाल में 38 पन्ने से समझाना संभव नहीं है। हाँ हाँ सर, एक मिनट सर, मतलब जैसे एक सर CDE के मतलब अंतर्गत सर कितने लोग काम करेंगे साथ में? जैसे मैं, अगर सर मेरा सिलेक्शन हो गया तो सर मतलब ब्लॉक लेवल पे और सर कितने लोग होंगे मेरे सहयोगी, या हाँ, मैं टीम बनेगा, जी। टीम बनेगा। 5 तारीख से मालूम हो जाएगा आपको, 4 तारीख से। अच्छा अच्छा सर। कुछ आपके जो जूनियर होंगे जो आपको कोऑपरेट करेंगे। हाँ जैसे सर तो LRP उसमें है। LRP भी आपके जूनियर ही है। अच्छा अच्छा। LRP जैसे फार्मर लीडर हो गए, जी। उद्योग प्रतिनिधि हो गए, उद्योग प्रतिनिधि, इंडस्ट्री अच्छा। लीडर, ओके सर। इंडस्ट्री लीडर। और आपके हो जाएंगे ये क्या बोलते हैं, किसान सहयोगी, अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, डॉक्यूमेंट अच्छा कोऑर्डिनेटर, ये सब जो है आपके वो होंगे, सहयोगी होंगे। ओके सर, समझ गया सर। कुल 3 से 4 वैकेंसी जो है रहेगी। जी।
ओहो। हाँ दीपक जी, दीपक जी, सुधाकर जी, और कुछ पूछना है? हाँ नहीं दीपक जी। सर, सर जितना पूछा उसका सर जवाब मिल गया। आप सर मैं बाद में पूछूंगा आपसे। ओके ओके, थैंक यू सर। दीपक जी, थैंक यू। आवाज आ रही है? हेलो। जी आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ सर, आवाज म्यूटेड था। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, तो अभी सर क्या करें सर? अभी आगे का कुछ इसमें रीडिंग करना है? हाँ गाइडलाइन लिए हैं। हाँ, गाइडलाइन का वो है। अच्छा ठीक, एक मिनट। अभी जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर जरा फिर से दे दें, क्योंकि आपके लिए भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, आपको आना है गाइडलाइन में। आ रहे हैं 4.7 में, 4.7 में। एक मिनट सर, देख रहे हैं। ठीक है, हाँ कोई बात। पेज नंबर है 15। जी हाँ, आ गया सर। जी, उसका रीडिंग करिए 4.7 का। कार्यान्वयी अभिकरण की भूमिका। जी कार्यान्वयी अभिकरण की भूमिका और जिम्मेदारी निम्नलिखित शामिल है। पहला, परियोजना के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्णकालिक सीडीई की नियुक्ति करना। सीडीई का चयन 3 विकल्पों में से किया जाना चाहिए, अर्थात पहला, लाभार्थी समूह के बीच एक स्थानीय सक्षम और सभी को स्वीकार्य सीडीई। दूसरा, समूह के किसी वर्तमान व्यक्ति को तैयार करना जो एक अच्छा सीडीई बन सके। तीसरा, बाहरी से किसी सीडीई को भर्ती करना। प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स की आवश्यकताओं के अनुसार सीडीई का चयन करते समय अतिरिक्त योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता किया जाना चाहिए। दूसरा, हरिओम जी ठीक से बैठिए वरना वीडियो बंद करिए। सर सेकंड यदि किसी वीडियो बंद बाहरी करिए अपना, या ठीक से बैठिए। यदि हरिओम किसी जी, हाँ जी, ओके। को सीडीई के रूप में चुना जाता है तो एक सक्षम स्थानीय व्यक्ति को सीडीई के सहायक के रूप में चुना जा सकता है, ताकि वित्तीय सहायता बंद कर देने के बाद नियमित सीडीई के क्लस्टर छोड़ने के बाद उसे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार किया जाए। थर्ड वन, तीसरा, कार्यान्वयी अभिकरण परियोजना के लिए उपयुक्त भूमिका की पहचान और व्यवस्था। चौथा, अनुमोदित डीपीआर में उल्लिखित विभिन्न हस्तक्षेपों को लागू करना। पांचवा, खरीद करना तथा उचित और पारदर्शी तरीके से ठेकेदारों की नियुक्ति आवश्यक होने पर करना। छठा, कार्यान्वयी अभिकरण क्लस्टर हस्तक्षेप के समय पर लागू पूरा करने और सरकारी अनुदान के उचित उपयोग हेतु नोडल एजेंसी के साथ एक समझौता करेगा। सातवां, उपयोगकर्ता शुल्क आधारित मॉडल के माध्यम से परियोजना के अंतर्गत सृजित संपत्ति के संचालन और रखरखाव को मेंटेन करेगा। आठवां,
निर्धारित प्रारूपों में नोडल एजेंसी को उपयोगिता प्रमाण पत्र और नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा। 9वां, कार्यान्वयी अभिकरण क्लस्टर परियोजना के कार्यान्वयन में उनकी सहायता करने के लिए युक्त सूचीबद्ध तकनीकी एजेंसी का चयन कर सकता है। 10वां, कार्यान्वयी अभिकरण विभिन्न क्लस्टर हितधारकों की भागीदारी के स्तर को बढ़ाने और परियोजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से क्लस्टर सलाहकार समूह बनाकर अधिमानतः जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में और PRI पारंपरिक उद्यमों सहायक सेवा PRI का मतलब क्या हुआ? ये पता नहीं सर। पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अभी जो मैं बता रहा था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिला पंचायत राज संस्थान जो होते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, समझ रहे हैं? दैट इज PRI। आगे PRI पारंपरिक उद्यमों सहायक सेवा संस्थानों, बैंकों आदि से प्रतिनिधित्व के साथ अन्य विभिन्न क्लस्टर हितधारकों और संस्थानों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। 5वां, कार्यान्वयन प्रणाली 5 पॉइंट। नहीं रुकिए, हेलो 5वां में नहीं जाना है। हेलो, ये था भूमिका, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कार्यवाही अभिकरण की भूमिका थी। इसमें 10वां नंबर जो भूमिका है आपसे बिलोंग करता है। 10वां नंबर को फिर से दोहराएंगे? 10वां नंबर फिर से दोहराएंगे? जी। कार्यान्वयी अभिकरण विभिन्न क्लस्टर हितधारकों की भागीदारी के स्तर को बढ़ाने और परियोजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से क्लस्टर सलाहकार समूह बनाकर अधिमानतः जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में और PRI पंचायती राज के पारंपरिक उद्यमों सहायक सेवा संस्थानों, बैंकों आदि से प्रतिनिधित्व के साथ अन्य विभिन्न क्लस्टर हितधारकों और संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करेगा। जी, मतलब यहाँ पे क्लस्टर पटवा में नहीं आना है। हेलो, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो CD के जो रोल है उसमें बैंक, PRI और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सपोर्ट करेंगे। क्लस्टर एडवाइजरी ग्रुप जो बनेगा आपके जिला स्तर पे, उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होंगे। ये बता रहा है ना, अधिमानतः जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, है ना? ये आपकी भूमिका है, यहाँ पर आपकी भूमिका है ना? और आपका जो पोस्ट होगा वो डिप्टी CD का होगा। डिप्टी CD का होगा जब तक कि जो है, हाँ क्या हुआ, कोई बोल रहा है? हेलो, आपकी जो वैकेंसी होगी वो डिप्टी CD का होगा, ताकि कोई समस्या आने पर हस्तक्षेप किया जा सके ना। शुरुआती 4 महीने 6 महीने जब तक कि कंप्लीट पूरी चीज नहीं हो जा रही है, कोई समस्या आने पर हस्तक्षेप किया जा सके ना, हस्तक्षेप किया जा सके समस्या आने पर। और 15 अप्रैल से हमारा प्रयास है कि काम आपका शुरू हो जाए, आपका जॉब शुरू हो जाए। ठीक है, अब आइए आप आइए उस पर आइए, पेज नंबर 6 पर आइए, पैराग्राफ 6 पर आइए। पेज नंबर बता रहे हैं आपको हम, वित्तीय सहायता 20 वित्तीय सहायता पेज नंबर 20 है शायद। हाँ, वित्तीय सहायता पेज नंबर 20। वित्तीय सहायता 6.1 वित्तीय सहायता का अध्ययन करिए।
सर 6.6 का पहला नंबर बता रहा हूँ मैं। 6 में 6.1 6.2 करके है। 6.1 बोल रहे हैं परियोजना लागत में पैराग्राफ 3 में उल्लिखित हार्ड इंटरवेंशन और सॉफ्ट इंटरवेंशन शामिल हो। परियोजना लागत में किसी व्यावसायिक तकनीकी अभिकरण की सेवाओं की लागत और सक्षम EDA नियुक्त करने हेतु IA द्वारा वहन किया गया खर्च की गई राशि तथा IA द्वारा वहन किया गया अन्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होगा। 6 का दूसरा किसी भी विशेष परियोजना हेतु प्रदत्त वित्तीय सहायता अधिकतम 5 करोड़ होगी। क्लस्टर के प्रकार और क्लस्टर प्रति क्लस्टर बजट सीमा। नियमित क्लस्टर कारीगर तक 2.5 करोड़, प्रमुख क्लस्टर 500 से अधिक कारीगर 5 करोड़। अभी किसी ने पूछा है कितना नंबर चाहिए, कारीगर चाहिए, तो 250 500। नियमित क्लस्टर के लिए 500 है, कारीगर तक जिनका प्रति क्लस्टर बजट सीमा 2.5 करोड़ का है, और प्रमुख क्लस्टर के जो 500 से अधिक कारीगर के लिए है तो उनका 5 करोड़ तक का बजट सीमा है। सर इसको थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं क्या, मतलब इसमें क्या हुआ, इसका मीनिंग? किसी भी विशेष परियोजना हेतु प्रदत्त वित्तीय सहायता अधिकतम 5 करोड़ होगी, ठीक है। मतलब ये किसी तरह का परियोजना का जो अधिकतम राशि होगी 5 करोड़ की होगी। और ये 2.5 करोड़ 5 करोड़ का जो ये दे रहा है ये बॉन्ड, ये नियमित क्लस्टर और प्रमुख क्लस्टर, इसका क्या मीनिंग हुआ सर? इसका बता, एक मिनट बता रहे हैं। ये अखिलेश कुमार सिंह 1 बजे आ रहे हैं। हाँ 250 क्लस्टर और ये जो बता रहा है 500 क्लस्टर कारीगर, सॉरी 500 कारीगर। कारीगर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एग्जीक्यूटिव फार्मर जी, एग्जीक्यूटिव और फार्मर। 500 कारीगर तक, मतलब अगर आपके कारीगर या आपके जो मेंबर हैं, जो स्टेक होल्डर हैं मैनेजमेंट और प्रोडक्शन से रिलेटेड, अगर वो 250 हैं, 300 हैं, 400 हैं या 150 हैं तो परियोजना 2.5 करोड़ का मिलेगा। अगर वो कारीगर जो मेंबर बनेंगे, जो भागीदारी बढ़ानी है आपको, वो अगर 250 हैं, 300 हैं या 150 हैं, जो भी संख्या है, मतलब 500 के अंदर, 500 के अंदर 100 से ज्यादा अगर मेंबर वाले समूह रहेंगे, क्लस्टर रहेंगे, तो परियोजना मिलेगी 2.5 करोड़ रुपए की। कारीगर से यहाँ मतलब है, कारीगर से देखिए स्टार बना ना, स्टार बना है ना। हाँ नियमित क्लस्टर में स्टार बना है, तो वो नीचे स्टार बना है, नोडल अभिकरण NA द्वारा कम कारीगर वर्कर वाले क्लस्टर को भी प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन कारीगरों वर्करों की संख्या 100 से कम नहीं होनी चाहिए। नोडल अभिकरण NA द्वारा कम कारीगर वर्कर वाले क्लस्टर को भी प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन कारीगरों की संख्या 100 से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में अनुमोदन प्रदान करते समय SSC द्वारा समानुपात अनुदान पर विचार किया जा सकता है। मतलब 100 कारीगर से कम नहीं होनी चाहिए। 100 कारीगर का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट तो 100 का वो क्या कहते हैं, फार्मर्स। हाँ 100 फार्मर और मैनेजमेंट मिलाकर। हाँ जी ठीक है, आगे पढ़े क्या सर? कितने? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, प्रश्न का आंसर मिल गया, प्रश्न का आंसर मिल गया, प्रश्न का आंसर मिल गया। फिर से रिपीट करते रहे, कम से कम 100 कारीगर जो है, भागीदारी बढ़ानी है, फील्ड स्तर पे जो काम करना है, वो 100 लोगों से मीटिंग करनी है कम से कम। और ये आगे ठीक है। अगला पॉइंट है सर, इसमें स्टार दे करके दिया गया है, नोडल अभिकरण द्वारा कम कारीगर या पब्लिक देकर वर्कर वाले क्लस्टर को भी प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन कारीगर वर्करों की संख्या 100, वही बात है जो आप बताए हैं,
NI एवं पहाड़ी क्षेत्र हेतु 50 से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में अनुमोदन प्रदान करते समय SSC द्वारा समानुपात दान पर विचार किया है। अखिलेश जी वॉइस बंद करिए। अखिलेश जी वॉइस बंद करिए। तीसरा पॉइंट है, योजना के तहत निर्धारित निधियन प्रक्रिया निम्नलिखित है। योजना के तहत निधियन प्रक्रिया निम्नलिखित है। आपका सर परियोजना इंटरवेंशन है, इसमें कॉलम है योजना वित्त, वित्तीय सीमा है और IA का से इसमें पॉइंट 1 to BC करके दिया गया है, पॉइंट्स मेंटेन किया गया है। एक ए में करके है सर क्लस्टर इंटरवेंशन। पहला पॉइंट है सॉफ्ट इंटरवेंशन कौशल प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, डिजाइन विकास। इस परियोजना इंटरवेंशन के अंतर्गत ये है और इसका योजना वित्त 100% है। वित्तीय सीमा इसके हार्ड इंटरवेंशन की 10% राशि अथवा 25 लाख जो भी कम हो। और ये किसके लिए 25 लाख रुपया है जी? हाँ सर, 25 लाख रुपया है सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए, सॉफ्ट इंटरवेंशन कौशल प्रशिक्षण के लिए। इसका हार्ड इंटरवेंशन की 10% राशि अथवा 25 लाख जो भी कम हो। और IA का शेयर 0 है। ये हाँ, ये हो गया पहला कॉलम। फिर सेकंड कॉलम में आते हैं CFC RMB प्रशिक्षण आदि सहित हार्ड इंटरवेंशन। इनका ये परियोजना इंटरवेंशन है, इसका योजना वित्त 90% का है, वित्तीय सीमा इसका मेंटेन नहीं किया गया है। और IA का शेयर स्वयं के अंशदान के रूप में हार्ड इंटरवेंशन का 10% नगद। जी सर, इसका मतलब हुआ सर RMB का मतलब समझते हैं, रॉ मटेरियल बैंक। कौन RMB का मतलब हुआ जी? RMB का मतलब हुआ रॉ मटेरियल बैंक जी। रॉ मटेरियल बैंक। CFC का मतलब हुआ कॉमन फैसिलिटी सेंटर जी। इसको बोलते हैं हार्ड इंटरवेंशन। वेयर हाउसिंग, भंडारण, स्टोर, प्रोसेसिंग सेंटर, ये सब CFC की श्रेणी में आती हैं। तो इसमें जो है 90% सरकार का अनुदान है जी। सरकार का जो सहायता है वो 90% का है। 10% जो है IA को लगाना होता है, 25 लाख रुपए तक लगाना होता है। IA का शेयर का स्वयं के अंशदान के रूप में हार्ड इंटरवेंशन का 10% नगद। जी नगद 10%। 2.5 लाख का प्रोजेक्ट है तो 25 लाख रुपया, 5 लाख का प्रोजेक्ट है तो 50 लाख रुपया, और एक 2 का प्रोजेक्ट है तो 20 लाख रुपया। इतना जो है लगाना होता है कैश इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को, मतलब हमारे कंपनी को। बीच में एक कॉलम दिया गया है जो सब में कॉमन है, वो है प्रति परियोजना ABC तीनों में अधिकतम 5 करोड़। 5 करोड़ मैक्सिमम 5 करोड़ तक ये जा सकता है प्रोजेक्ट। हाँ, ये सारे कॉलम्स के लिए कॉमन है। थर्ड पैराग्राफ में आते हैं सर। ये की लागत, TA की लागत, टेक्निकल एजेंसी जी। आगे हेलो नेक्स्ट आगे आइए। योजना इंटरवेंशन TA की लागत का योजना प्रतिशत का है। इंटरवेंशन की अथवा 30 लाख जो भी कम हो। और इसका सर IA का शेयर 0 है जी। के बाद लास्ट पैराग्राफ है सर CDA सहित IA/SPV की लागत
जो कि परियोजना इंटरवेंशन में है, और इसका योजना वित्त 100% का है। वित्तीय सीमा इसके हार्ड इंटरवेंशन की 8% राशि अथवा 20 लाख जो भी कम हो, और आईए का 20 शेयर लाख। इसका शून्य है। स्टार दे करके मेंटेन किया गया है 95% और 5% NER जम्मू व कश्मीर और पहाड़ी राज्य हेतु, और IASPVNA के संतुष्टि के अनुसार एक किस्त में चरणबद्ध तरीके से अपना शेयर जमा कर सकती है। इसका सर थोड़ा नहीं समझे। ये जो पहाड़ी एरिया है, उत्तराखंड एरिया है, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में इसकी सब्सिडी 95% है। ये उत्तराखंड में इसकी सब्सिडी 95% है। ये पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड एरिया हो गया, उधर हो गया, बंगाल तरफ हो गया, इस है, एरिया और में इधर जो है हिमाचल वगैरह है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट साइड है, ये सब होगा क्योंकि ना। एक जगह रिपीट करते, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट। हाँ एक आपको फिर से रिपीट करते हैं, CDA वाला, CDA जो अमाउंट है ये आपके लिए है। जी, लास्ट वाला जो अमाउंट बता रहा है 20 लाख वाला, सहित ये लिखा आईए है CDA सहित आइए। हाँ, SPV की लागत कि 20 ये लाख रुपए। परियोजना इंटरवेंशन में सर CDA सहित आईए और SPV की लागत, ठीक है। तो मतलब इसको सर एक बार क्लियरिफाई करिए, ये मतलब इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ। CDA मतलब क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंट। ये तो ठीक CDA है का सर, मतलब हो गया परियोजना इंटरवेंशन कॉलम में ये जो दिया गया है CDA सहित आईए/SPV की लागत, तो इस कौन सी लागत से, यहाँ कौन सा लागत का मतलब है यहाँ पे। सैलरी खर्चा, ऑफिस खर्चा, सैलरी खर्चा, CDE का सैलरी हो गया, जी CDE का अच्छा सैलरी हो गया, स्टाइपेंड हो गया, भत्ता हो गया, जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का ऑफिस खर्चा हो गया, से स्टाफ खर्चे हो गए, जी ये 20 लाख तक है। इसमें से 10 लाख रुपया CDA को प्रस्तावित किया गया है। योजना वित्त 100%, तो ये जी 100% का मतलब क्या हुआ। मतलब इसमें कोई योगदान नहीं है आईए का, इसमें कोई योगदान CDA का नहीं है। जी जो भी ठीक आपको है सैलरी मिलेगा पूरा मिलेगा। जी जो भी आपकी सैलरी होगी, आईए का खर्चा होगा, वो पूरा मिलेगा, उसमें कोई योगदान नहीं है। जी ठीक है। और सॉफ्ट इंटरवेंशन में से एक घोषणा करने जा रहे हैं, घोषणा। सॉफ्ट जी इंटरवेंशन में से 1 लाख रुपया का बजट और रिलीज किया जाएगा इनको, CDA को। जी 1 लाख का बजट और रिलीज किया जाएगा CDA को, फंड प्राप्त होने पर। जी फंड सर ये, अच्छा ठीक है, और ठीक है, इसका आईए का शेयर सर शून्य का है, जी। तो आईए का इसमें शेयर सर सिर्फ एक जगह पर है, हार्ड इंटरवेंशन में। जी आईए का शेयर एक जगह पर है, हार्ड इंटरवेंशन में। जी जी और कोई प्रश्न। इसमें लास्ट में दे रहा है, इसमें विगत 3 वर्षों के CDA का पारिश्रमिक एवं अन्य आकस्मिक खर्च शामिल होगा। जी मैंने बताया आपसे भी ना, क्या 3 वर्षों का, 3 वर्षों का जो भी आकस्मिक खर्चा है वो सब शामिल होगा उसमें। अच्छा, ये लाइन फिर से पढ़िए, ये लाइन फिर से पढ़िए। इसमें वित्तीय 3 वर्षों के CDA का पारिश्रमिक एवं अन्य आकस्मिक खर्च शामिल होंगे। जी वो जो ऊपर दिया है सारा बजट ना, हाँ जो ऊपर बजट दिया है उसमें सारे खर्च शामिल होंगे। तो परियोजना जो इसका लिमिट है वो इसके इसी के अंतर्गत ही 3 वर्षों का पूरा खर्च इसमें सम्मिलित रहेगा ना। तो 10 लाख रुपया CDA के लिए प्रस्तावित है, CDA के लिए, जो कि जी पड़ेगा 3 लाख साल पड़ेगा, 3 लाख रुपया साल पड़ेगा, जी 3,30,000 रुपया साल पड़ेगा, जी जो कि महीने का 30,000 रुपया आता है, तकरीबन 30,000 रुपया आता है महीने का, 30,000 जी रुपये। 3,60,000 हो जाएगा सर, 30,00,30,000 से। कोई बात नहीं सर, 100 जी 1 लाख दे रहे हैं ना, 1 लाख अलग से दिया जा रहा है ना, उसमें उसमें से शॉर्ट इंटरवेंशन में से।
आफ्टर इंटरवेंशन में 25 लाख मिल रहा है ना, तो वहां से भी दिया जा रहा है ना पैसा। अच्छा ठीक है। 6.1 में क्या बोला है, फिर से पढ़िए 6.1 में। 6.1 में सर 6.1 में है सर, परियोजना लागत में पैराग्राफ 3 में उल्लिखित पैराग्राफ 3 में, रुकिए पैराग्राफ 3 में जी आपको आना है पेज नंबर 3 पे, आपको आना है पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पर आइए। एक मिनट, पैराग्राफ 3 पे आइए, पेज नंबर 3 पे। हाँ पेज नंबर 3 पे है सर, परियोजना सहायक इंटरवेंशन है ना। हाँ सर, परियोजना सहायक इंटरवेंशन पेज नंबर 3। हाँ पढ़िए। ये तीसरा कॉलम है, इसका हो गया परियोजना सहायक इंटरवेंशन का। योजना में 3 प्रकार के इंटरवेंशन, सॉफ्ट इंटरवेंशन, हार्ड इंटरवेंशन और थीमेटिक इंटरवेंशन शामिल होंगे। पहला 3 का पहला कॉलम सॉफ्ट इंटरवेंशन, इसके अंतर्गत जो है परियोजना के अंतर्गत सॉफ्ट इंटरवेंशन में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी। अभी जल्दी नीचे देखा, म्यूट हो गया, रुकिए रुकिए म्यूट हो गया है, रुकिए रुकिए म्यूट हो गया, हाल म्यूट हो गया। अपना आवाज शांत करिए दीपक जी, अपना आवाज शांत करिए। दीपक जी कहाँ गए, दीपक जी। हेलो हेलो, हाँ सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ आलोक कुमार जी, हेलो आलोक कुमार जी, आलोक कुमार जी, आलोक कुमार बोलिए जी, बताइए। आलोक जी, आप कहाँ से हैं? बोलिए। आपका जिला का नाम क्या है? वैशाली से? वैशाली जी। बिहार वैशाली जिले से। अच्छा अच्छा, आपका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन, हेलो, आपका एजुकेशन क्या है? हाँ, आपका एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है आपकी? क्या बोल रहे हैं? आपका आपका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्या है आलोक जी? निर्मल श्रीवास्तव जी, निर्मल श्रीवास्तव जी, निर्मल श्रीवास्तव जी, निर्मल श्रीवास्तव जी। यस सर। बताइए आप कहाँ से? निर्मल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। निर्मल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ हाँ जी। यूपी मऊ से। अच्छा मऊ से, मऊ से, ओके। यस सर। आपको ट्रेन ज्वाइन की कितना दिन हुआ? सर अभी तीसरा दिन है, तीसरा चौथा दिन। तीसरा दिन है। अच्छा अच्छा, यस सर। सर हम ज्वाइन नहीं किए थे। इस वैकेंसी के बारे में बताया गया है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है।
क्या मामला है? हाँ निर्मल श्रीवास्तव जी। यस सर। बताइए, पता नहीं क्या हो गया था, सब लोग लेफ्ट होने लगे थे। आपकी वैकेंसी का क्या नाम है? आपके वैकेंसी का क्या नाम है?